जब दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया उसे सुन आप भी दंग रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी कथाएं आज तक प्रचलित है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस क्षण के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच में संवाद हो रहा था। ऐसे में सूर्यपुत्र कर्ण ने श्री कृष्ण जी से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना ही मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे सिखाया। जब मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली और उसके बाद मेरी सच्चाई उनके आगे रखी तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्व अधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण हो जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा एक बाण लग गया, उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया जबकि मेरा कोई दोष भी नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा खूब अपमान किया गया, मुझे सूत पुत्र कहा गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया और उस समय भी उन्होंने मुझसे दान में अपने बेटों को बचाने के लिए कहा। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वो मुझे दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं कहाँ गलत हूँ हे वासुदेव। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राधे, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए हुए बैठी हुई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मैं माता पिता से दूर कर दिया गया। मेरे मामा कंस मुझे मारना चाहते थे। तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता है। मुझे तो ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर जब चल भी नहीं पाया। उससे पहले ही कई प्राण घातक हमले मुझे झेलने पड़े। उन राक्षसों से लड़ना पड़ा जिन्हें खुद मेरे मामा जी ने मुझे मारने के लिए भेजा था। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हें तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा ही नहीं मिली। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपत के गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो कभी मुझे मिली ही नहीं। मुझे उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाह थी, या फिर उनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूसरे समुद्र के किनारे बसना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा था। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता भी है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा हे राधे, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीते तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल और केवल युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। मुझे अनेकों श्राप झेलने पड़ेंगे, माताओं की पीड़ा का आवाहन करना पड़ेगा, अपने ही लोगों से मुझे दूर रहना पड़ेगा। एक बात का स्मरण रहे राधे, हर किसी को जिंदगी चुनौतियाँ देती है, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम भली भांति जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना भी अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो, और अगर तुम उस संकट का सामना कर लेते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता राधे। इसीलिए रोना धोना बंद करो राधे। अगर जिंदगी न्याय नहीं करती तो इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि तुम अधर्म के पथ पर चलना शुरू कर दो। आज तुम्हारा वध निश्चित है, वो भी अर्जुन के हाथों। ऐसे में कर्ण ने दोबारा श्री कृष्ण से प्रश्न किया, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सोचो कि तुम्हें छल से मारना पड़ रहा है राधे, इससे बड़ा सामर्थ्य की बात और क्या हो सकती है? तुम्हारा रथ उस भूमि में फंस चुका है, उसका पहिया तुम्हें निकालना ही पड़ेगा राधे। यही काल चक्र का नियम है और उसी समय छल पूर्वक अर्जुन को अंजनी अस्त्र से तुम्हारा वध करना ही होगा राधे। यही से धर्म की नींव रखी जाएगी और धर्म के लिए ये सब करना पड़ेगा राधे। इसीलिए अब जितना भी तुम्हें रोना धोना था वो सब अब बंद करो। तुम्हारा सामर्थ्य दुनिया जानती है और आने वाले युगों तक तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पर रहेगा। सूर्यपुत्र दानवीर महारथी कर्ण। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का ये खास संवाद?
कमेंट बॉक्स में बताएं। अब दोस्तों आपको महाभारत के उस प्रसंग के बारे में बताएंगे जब दुर्योधन और पांडवों के समक्ष खुला दानवीर कर्ण का असली राज तब क्या हुआ था। दोस्तों कर्ण द्वारा युद्ध में अर्जुन को छोड़ दिए जाने के बाद दुर्योधन, कर्ण और शकुनी में बहस होती है। कर्ण कहता है कि तुमने मेरी निष्ठा पर संदेह प्रकट किया, तभी तो तुम बार बार सूर्यास्त होने का रोना रो रहे हो। तब कर्ण कहता है कि मैं कल फिर से युद्ध करूंगा और कल का युद्ध इतिहास सदा याद रखेगा। उधर द्रौपदी के अर्जुन कहते हैं कि तुम अपने अपमान को बार बार बीच में ना लेकर आओ, ये युद्ध तुम्हारे अपमान से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है द्रौपदी। इस रणभूमि में हम अपने पूर्वजों का ही लहू बहा रहे हैं, इसीलिए अपने केश में लगे लहू को धो डालो। तुम्हारे स्वाभिमान से बहुत बड़ा है हस्तिनापुर। तब द्रौपदी कहती है कि अर्थात तुम कर्ण का वध नहीं करोगे। तब अर्जुन कहते हैं कि ये मत समझो। अगले दिन युद्ध भूमि में शल्य कर्ण को अर्जुन का भय दिखाते हैं। तब कर्ण कहते हैं कि आपने अभी मेरी विजय धनुष की टंकार नहीं सुनी है, मुद्र नरेश। फिर अर्जुन और कर्ण दोनों में घमासान युद्ध होता है। फिर कर्ण अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा को तोड़ देता है। इस तरीके से अर्जुन को असहाय देख श्री कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दिव्यास्त्र का प्रयोग करो पार्थ। अर्जुन दिव्यास्त्र का आवाहन करता है, उसके हाथ में एक अस्त्र आ जाता है। तभी उधर कर्ण के रथ का पहिया एक गड्ढे में धंस जाता है। अब ये देखकर कर्ण चिल्लाता है कि हे महादेव, आप मेरे पहिए को तो धरती में धंसा सकते हो, पर मेरे धनुष से चलने वाले ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते। ये कहते हुए कर्ण ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता है, लेकिन परशुराम के श्राप के चलते उसके हाथ में कोई अस्त्र नहीं आता। तब कर्ण रथ से उतरकर भूमि में धंसे रथ के पहिए को निकालने का प्रयास करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या देख रहे हो पार्थ। अर्जुन कहते हैं कि मैं रथ पर हूँ केशव और वो पैदल। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में रथ तो टूटते ही रहते हैं, वो महारथी है, दूसरे रथ पर क्यों नहीं जाते। तब अर्जुन कहते हैं कि ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है केशव। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अंगराज कर्ण ने कब युद्ध के नियमों का पालन किया पार्थ, वो दुर्योधन के हर कपट का भागीदार है। जब इस कर्ण ने अभिमन्यु के वध में सबका साथ दिया था, तब अभिमन्यु भी पैदल ही था पार्थ। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया और प्रत्यंचा चढ़ाकर असहाय कर्ण पर दिव्यास्त्र तान देता है। ये देखकर कर्ण भयभीत हो जाता है। वहीं अभिमन्यु को याद करते हुए अर्जुन तीर छोड़ देता है और तीर सीधा कर्ण की गर्दन को उड़ाकर भूमि में धंसा देता है। इसके बाद रात्रि में दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाकर रोते हुए कहता है, पितामह आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया, मेरा इकलौता मित्र भी मेरे साथ नहीं रहा। पितामह भीष्म कहते हैं, राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का ही प्रसाद है, उसे राधे ना कहो वो कौनतई था। और कर्ण जानता था कि वो कौनतई है, फिर भी वो तुम्हारे पक्ष में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। ये सुनकर दुर्योधन सन्न रह जाता है। दूसरी ओर कुंती अकेले में युद्ध भूमि में कर्ण के शव के पास जाती है और फूट फूट कर उसके शव के पास रोने लगती है। तभी वहाँ श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव आ जाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि माता श्री, हमारे इस प्रधान शत्रु के शव के पास बैठी हुई आप क्यों रो रही हैं? वासुदेव, आप माता श्री कृष्ण को समझाते क्यों नहीं? क्यों ये इस शत्रु पर अपने आंसू बहाकर अपने आंसुओं का अपमान कर रही हैं? ये राधे है। तभी कुंती कहती है कि ये राधे नहीं कौनतई है, ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है और तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है। ये सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन सन्न रह जाते हैं। तब युधिष्ठिर कहता है कि आपके मौन ने हमें ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया है। आज इस रणभूमि में मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता को साक्षी मानकर सारी नारी जाति को ये श्राप देता हूँ कि आज के अपराध वो कभी कोई भेद नहीं रख पाएंगी। और दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि औरतों के मुँह में कोई बात नहीं टिकती, वो उसे किसी न किसी को जरूर से बता ही देती हैं। महाभारत काल से चला आ रहा ये श्राप आज भी नहीं हटा है और ऐसे ही बहुत से और श्राप हैं जो महाभारत काल में दिए गए थे, लेकिन कलयुग में भी लोग उन्हें आज तक भी भुगत रहे हैं। आखिर कौन से हैं वो श्राप, जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे जाकर देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।